नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बिहार पैरामेडिकल 2024 की काउंसलिंग में इतनी देरी क्यों? ये क्वेश्चंस आप में से ही अधिकतर बच्चों का पूछना है, तो मैंने सोचा चलिए आपको आज रीज़न बता दिया जाए। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण यहाँ पे काउंसलिंग डेट में डिले हो रहा है, यानी काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके पीछे का क्या रीज़न है ना? क्योंकि आप में से ही अधिकतर बच्चे लगातार मैसेज कॉल्स पे बच्चे पूछ रहे हैं। बहुत बच्चों को तो लग रहा है कि शायद मेरा काउंसलिंग छूट गया है ना। आप में से अधिकतर बच्चे फ़ोन कर रहे हैं लेकिन ये पूछ रहे हैं सर क्या काउंसलिंग हो गया, सर हमें तो पता भी नहीं चला। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे जो काउंसलिंग है, ठीक है, ये काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि इस साल डिले हो रहा है। काउंसलिंग में हमेशा रिजल्ट आ जाने के बाद, रिजल्ट पब्लिश हो जाने के बाद कम से कम बोर्ड जो है 1.5 से 2 महीना लेता है काउंसलिंग करवाने का। क्योंकि देखो यहाँ पे बोर्ड को काउंसलिंग तो बोर्ड करवा ही रहा है, साथ ही साथ आपका उससे 3-4 दिन के बीच में रिजल्ट भी दे देगा। फिर अगर जिन बच्चों को कॉलेज मिला उन बच्चों के लिए डीवी के लिए बच्चों को भेजा जाएगा, यानी वहाँ पे भी सेंटर बनाना होगा। फिर उसके बाद डीवी के बाद बच्चा का सीधे एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे बोर्ड जो है रिजल्ट के बाद 1.5 से 2 महीने का समय लेता है, जो कि एक सही है, ठीक है, ये सही है। क्योंकि सोचो कि अगर बोर्ड चाहता तो रिजल्ट के 10 दिन के बाद काउंसलिंग डेट निकालता, ठीक है, फिर आप इस तारीख से लेके इस तारीख तक के बीच में काउंसलिंग कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एक नोटिस आता और उसमें बताया जाता कि हाँ आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर इस दिन आएगा। फिर 10 से 15 दिन के बाद डीवी के लिए बुलाया जाता, फिर 10 से 15 दिन के बाद जो है आपको एडमिशन के बुलाया जाता। तो ये सबसे छुटकारा पाने के लिए बोर्ड क्या करता है, एक शेड्यूल जारी कर दिया, बोर्ड के द्वारा एक शेड्यूल जारी कर दिया जाता है जिसमें हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ भाई आपका सीट मैट्रिक इस दिन से आएगा, काउंसलिंग इस दिन से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट ये रहेगा, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर इस दिन आएगा, डीवी के लिए इस दिन जाना होगा, एडमिशन इस दिन होगा, है ना। फिर सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर इस दिन आएगा। तो एक सही प्रोसेस है जो कि करने में बोर्ड थोड़ा सा समय लेता है। दूसरा फैक्टर देखिए, एक पहला फैक्टर ये था कि यहाँ पे डिले क्यों किया गया, क्योंकि बोर्ड को एकदम सिस्टमैटिक वे में चलना होता है। दूसरा फैक्टर ये है सर कि यहाँ पे बोर्ड जो है प्रयास में लगा हुआ है कि भाई बीसीसी वाले बच्चों का और पैरामेडिकल वाले बच्चों का एक साथ शेड्यूल जारी किया जाए। क्योंकि पिछले साल भी यही देखा गया था कि बीसीसी वाले बच्चे और पैरामेडिकल वाले बच्चों का काउंसलिंग एक साथ शुरू करवाया गया था। तो सर ये काउंसलिंग कब से होगा? तो देखिए एट द एंड ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के लास्ट तक आपको शेड्यूल जो है देखने को मिल जाएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है, वैसे पहले भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हाईली चांस जो है वो 25 सितंबर के बाद ही, 25 सितंबर के बाद जो है बोर्ड जो है एक शेड्यूल जारी कर देगा और उस शेड्यूल को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप भी निश्चिंत हो जाइएगा, है ना। काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको कोर्स मिलना ही मिलना है, अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर यही है कि भाई बोर्ड प्रयास में है, लगा हुआ है ना। क्योंकि देखो हम लोग जो भी बातें बताते हैं मिली जानकारी के अनुसार ही बताते हैं। आप सबको पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट पटना है, पटना राजीव नगर से हम लोग क्लास भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट है, हमारे जितने भी सीनियर हैं, है ना, जितने भी कलीग हैं, सब लोग सबसे हम लोग अटैच में है। तो यहाँ पे हम लोग को जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिली जानकारी के अनुसार ही हम लोग आप तक ये वीडियो को शेयर करते हैं ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सको, ठीक है। अगर आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं, बहुत बच्चों को लग रहा है कि शायद काउंसलिंग नहीं होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है। पिछले साल भी जो है सितंबर के लास्ट में ही डेट निकाला गया था और अक्टूबर तक चला था काउंसलिंग, ठीक है। तो इस बार का भी जो सिनेरियो रहेगा, इस बार का भी जो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस बार का भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो यही है कि भाई बोर्ड जो है लगा हुआ है और बहुत ही जल्द आपका काउंसलिंग डेट यानी रिलीज कर दिया जाएगा। यही आप देखो, इतना समय तो आप लोगों ने इंतजार किया, बस कुछ समय की और बात है। उसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीधे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारे रीज़न है कि बोर्ड भाई लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक और अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीसीसी एली वालों का, देखिए इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो थे उनका तो काउंसलिंग हो गया। अब इसके बाद हाल ही फिलहाल कल से परसों यानी 6 तारीख को एली वाले बच्चों का यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया। तो अब बच्चा कौन?
सिर्फ बीसीसी वाले बच्चे यानी जिनका ग्रुप पीसीबी है और पैरामेडिकल वाले बच्चे। तो हो सकता है यहाँ पे हाईली चांस है कि आप दोनों का काउंसलिंग शेड्यूल जो है एक ही साथ जारी किया जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है साइट को विजिट करते रहना। आपको कैसे साइट को विजिट करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है बीसीसी, ठीक है। बीसीसी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर जैसे ही नोटिस आता है तो नोटिस इस तरीके से आएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ डीसीसी पीएम पीएमएम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो हम फिर से पहुंचेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।